नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और आज पूर्व जन्म सांप 26, लेकिन आज जो बात होगा भ्रातृ शाप से मुक्ति। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा लग्न तीसरा पांचवा मंगल गुरु, इन लोगों की स्थिति, इन ग्रहों की स्थिति और इसके ऊपर पाप प्रभाव से जो भ्रातृ शाप बनता है, तो क्या उसके मुक्ति के कोई साधन बताए गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जो साधन बताए गए हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी का जो आपको बताए जाते हैं वो क्या है और क्या बताया जाता है ये मुझे भी नहीं पता। कुछ तो ऐसे उपाय जब सुनते हैं तो लगता है कि ये होता क्या है। तो यहाँ भ्रातृ शाप से मुक्ति के लिए उपाय बताए गए। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भ्रातृ शाप मेरे पत्रिका में है भी या हमें ऐसे ही बता दिया जा रहा है। और जानना सरल है, ये आप हमारे पाठ से समझ सकते हैं। तो यदि ये पता चल जाए कि भ्रातृ शाप के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर संतान होता है और आगे जीवित नहीं रहता, गर्भ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सब जो बात मैंने जोड़ा ये इसलिए क्योंकि यहाँ मंगल भी केंद्र में रहता, भ्रातृ के लिए मंगल को ही कारक माना गया। तो उससे मुक्ति के लिए क्या साधन बताए गए। तो साधन कठिन है, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते उसको कम से कम क्या करना चाहिए, और जो कर सकते उनको ये पूरा करना चाहिए। इसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। और हम जानते हैं कि संतान के लिए लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों खर्च करते हैं, कितनी बार IVF करा लेते हैं, और अगर 5 बारी 7 बारी IVF करा लिया किसी ने तो आप समझ सकते हैं कि कितने खर्च हो गए। तो कई लोग वो कहते हैं आजकल वो सरोगेसी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हो सकता है कि इस तरह के किसी दोष के कारण से कोई परेशानी हो, तो इसका साधारण निवारण भी एक बार करा लें। तो इसके लिए आपको कम से कम विद्वान के पास तो जाना ही पड़ेगा। चलिए अब श्लोक पढ़ते हैं। कहते हैं भ्रातृ शापात विमोचनार्थम, यदि आप भ्रातृ शाप से मुक्त होना चाहते हैं, वंशस्य श्रवणम हरे। अब ये वंशस्य का मतलब है हरिवंश पुराण। संतान की प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ कराते हैं। नहीं जानते किस कारण से हमको परेशानी है, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए धन्यवाद कि कम से कम आप एक प्रयास तो कर रहे हैं कि हरिवंश पुराण का पाठ होना चाहिए। लेकिन कुछ भी करा दें और पैसे प्राप्त कर लें, ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं भ्रातृ शापात विमोचनार्थम हरिवंशस्य श्रवणम हरे, कि हरिवंश पुराण का पाठ सुनना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो करें भी, कोई आपत्ति नहीं। चंद्रायनम चरेत पश्चात, और उसके बाद चंद्रायन व्रत करें। और चंद्रायन व्रत की चर्चा आगे हम, ये चंद्रमा के लिए व्रत है, आपको बता देंगे। तो हरिवंश पुराण के बाद चंद्रायनम चरेत पश्चात, मतलब उसके बाद चंद्रायन व्रत करें। अब उसके बाद जो कहता है कावेर्याम विष्णु सन्निधौ। अब कावेर्याम, कावेरी नदी और विष्णु के समक्ष। अब कावेरी नहीं तो गंगा नदी सही, गंगा नहीं तो यमुना, कोई भी पवित्र नदी हो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, विष्णु सन्निधौ अर्थात शालिग्राम के समीप, अर्थात
शालिग्राम होना ही चाहिए और उसके विष्णु सन्निधो, उसके समक्ष सामने अश्वत्थ स्थापनम कुर्याद, पीपल के पेड़ का रोपण करें। अब यहां तक किसी के लिए भी सरल है, यहां बहुत खर्च नहीं होना, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। हरिवंश का पुराण का पाठ यदि हमारे सामर्थ्य में सुनना संभव नहीं है, हम किसी ब्राह्मण को नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ खर्च होगा और बहुत खर्च होगा, तो हम स्वयं से उस पाठ को नियमित करें और उसके बाद जब पाठ समाप्त हो जाए तो चंद्रायन व्रत कर लें। और कावेरी बहुत जाना मुश्किल काम नहीं है, नहीं जा सकते तो अपने आसपास जो पवित्र तीर्थ नदियां हैं वहाँ एक शालिग्राम के सामने पीपल के पेड़ का रोपण करवा लीजिए। ये सबके लिए संभव है, ये किसी के लिए असंभव नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में किसी के लिए असंभव नहीं, लेकिन आगे जो है वो सबके लिए असंभव है, नहीं तो करवा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो उसको करवा सकते हैं। उसके बाद कहता है 10 धेनुम चौदापयेत। अब पैसे की बात आ गई। 10 धेनु अर्थात 10 धेनु, गाय का मतलब होता है बच्चे के सहित जो गाय दूध देने वाली हो। तो ये 10 गाय दूध देने वाली तो वर्तमान समय में हमको है कि 25-30 से ऊपर ही मिलता होगा, वो 25-30 हज़ार में भी छोटी गायें मिलती हैं। तो जो सामर्थ्य में हो लेकिन धेनु हो, तो 10 धेनुम चौदापयेत पत्नी हस्तेन, पत्नी के हाथ से 10 धेनु गाय का दान करवाना चाहिए। उसके बाद कहता है पुत्रेर्छुर भूमिम दद्यात फलन्वितम। तो पत्नी के हाथ से एक तो 10 धेनु गाय का दान करवाना है और फल से लगा हुआ बागान, जैसे आम का बागान है, चाहे जितनी भी भूमि हो, 100 गज में लगाएं, 50 गज में, 200 गज में, 1 एकड़ में, फलदार वृक्ष उसमें हो और उसको दान कर देना है। तो ये कहा कि ये सबके लिए संभव नहीं है। यहाँ हमारे गरीब देश में आदमी को रहने के लिए झोपड़ी प्राप्त नहीं है, वो ये कैसे करेगा? तो जो ये नहीं करेगा वो ऊपर तो सब कर ही सकता है। तो उसके बाद कहता है 10 धेनुम चौदापयेत पत्नी हस्तेन पुत्रेर क्षुरभूमिम दद्यात फलन्वितम। फल के पेड़ वाली भूमि अर्थात बगीचा दान करना है। और कहते हैं एवं चौकुरुते भक्त्या धर्म पत्न्या समन्वितः। और जो इस प्रकार की, जो ऊपर हमने आपको उपाय बताए, इस उपाय को कैसे करना है? एवं चौकुरुते भक्त्या, भक्ति के साथ। मन में ये नहीं रखना है कितना कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। और ये समय रहते करना है, ऐसा नहीं कि 40 वर्ष उम्र पार हो गया, अब तो विज्ञान कहेगा कि अब संतान कैसे होगा। तो ये सब चीज़ समय पर होना चाहिए। तो कहते हैं एवं चौकुरुते भक्त्या धर्म पत्न्या समन्वितः। यहाँ पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है, पत्नी के साथ होकर के करना है, एक दूसरे के सहमति से करना है, श्रद्धा भक्ति के साथ करना है। और तब कहते हैं ध्रुवम तस्य भवेत पुत्रः। अब यहाँ ध्रुव का मतलब निश्चित है, निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। कुल वृद्धिश्च जायते, और कुल की वृद्धि आगे होती रहेगी। तो हम जब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, या अन्य शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, और हमारे सनातन संस्कृति में कुल की वृद्धि जरूरी है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही तो इसी के लिए हुआ है, नहीं तो सृष्टि का संचालन बंद हो जाएगा। मनुष्य नहीं तो फिर अन्य जो पेड़ पौधे हैं या और कोई भी चीज़ है, वो सिर्फ तो मनुष्य को ही तो सहयोग करने के लिए है। प्रकृति का सबसे ज़्यादा दोहन तो मनुष्य ही करता। तो सृष्टि के संचालन के लिए मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवधारी सबके लिए संतान उत्पत्ति निश्चित है और करना है, करना चाहिए।
और यदि आपको यहाँ भ्रातृ दोष, और हम लोग पूर्व जन्म को मानते हैं तो इसको समझना ही पड़ेगा, से उत्पन्न यदि कोई ऐसा दोष है जिससे की वजह से संतान की हानि हो रही है, संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमको ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग पितृदोष लगेगा तो अलग उपाय, मातृदोष लगेगा तो अलग उपाय, भ्रातृदोष लगेगा तो अलग उपाय, और एक साधारण में भी संतान नहीं हो रहा है तो वंशस्य श्रवणम हरे, हरिवंश पुराण का श्रवण कीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो हमारा कहना है कि यहाँ तक तो सभी लोग कर ही सकते हैं। अगर हमको ये नहीं कर सकते तो हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़ेंगे कि ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन जो सामर्थ्य में है, जिसके यहाँ सिर्फ आपको तैयार होने की ज़रूरत है, एफर्ट करने की ज़रूरत है, उसको तो कर लीजिए। और अन्यथा क्या है कि हम जैसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, ये करो वो करो ऐसे करो, ये नहीं। हम इसीलिए कहते हैं कि उपाय छोटा हो या बड़ा, भक्ति के साथ कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुरूप कीजिए। अगर सामर्थ्य में ये नहीं है तो हम नहीं करेंगे, जो मेरे सामर्थ्य में है वही करेंगे। तो इसीलिए सबके लिए उपाय है। हमारे शास्त्रों में इस बात का हमेशा से ध्यान रखा गया कि जिसके सामर्थ्य है उसको तो ये करना चाहिए और जिसके नहीं है उसको ये करना चाहिए, और लाभ आपको दोनों से मिलेगा। तो अब यदि भ्रातृ दोष आपके पत्रिका में है, जिसको हमने पीछे पढ़ाया, भ्रातृ शाप आप समझ चुके हैं और ये परेशानी है, तो आप इसको करवाएं और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। हम इतना ही कहते हैं कि इस तरह के कराए गए उपाय जाया नहीं जाते, और इसको यदि भक्ति भाव एवं च कुरुते भक्त्या धर्म पत्न्या समन्वितः, इस लाइन को यदि ध्यान रख करके करा लिए, तब तो नहीं होने का सवाल ही नहीं होता। तो उपाय को भी संजीदे तरीके से समझना है। आगे पाठ जारी रहेगा, मातुल साहब की ओर चलेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। क्रम से पढ़िएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।